मोना जी पटियाला से। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई बार बार चोट पहुंचा रहा है। आप यही कहते हैं कि वो हमें चोट नहीं पहुंचा रहा है, ये हमारे ही कर्म हैं हमें चोट जो पहुंचा रहे हैं। तो हमें यही सोचकर चुप रहना चाहिए कि ये हमारे कर्म है, या अगर बार बार ज्यादा गलत करे तो हाँ, ऐसा उसकी एक रोकने का सीमा प्रयत्न है। करना चाहिए। उसकी एक सीमा है। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएँगे। चोट पहुँचाने का तात्पर्य का भाव स लेकिन कोई हमारे धर्म पर फिर हम नहीं सहेंगे। हमारा कानून है, भारतीय कानून, संविधान है और भागवतिक कानून है। पहली बात अगर हम समर्थ है, तो हम पहले धर्म की रक्षा उस समय तत्काल करेंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई हमारे ऊपर गंदी नज़र कर रहा है और वो हम पर आक्रमण करना चाहता है और हम हाथ जोड़े खड़े हैं, ऐसा नहीं। उस समय यदि सामर्थ्य है तो पहले बचाव पक्ष में हम अपने को, अगर हमें अवसर मिलता है तो हम फिर कानून को, अब उस समय अवसर नहीं, पहले हमारा बचाव पक्ष होगा। जैसे बड़े आनंद से कंस अपनी बहन देवकी जी को रथ में बैठाल कर स्वयं हाँक रहा है, विदा करने जा रहे हैं ना, भाई है, आकाशवाणी होती है, अय कंस, जिस देवकी को तो इतने प्यार से ले जा रहा है, इसी के 8वें गर्भ से प्रकट हुआ पुत्र तेरा नाश करेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और राक्षसी स्वभाव एकदम, उसने कहा "अब देवकी को ही नहीं रखूंगा तो पुत्र कैसे पैदा हो"। बाल पकड़ा, घसीटा रथ से नीचे और तलवार, वसुदेव जी तुरंत, क्योंकि जान रहे हैं ये महान बलशाली है, इस समय बल काम नहीं करेगा, इस समय बुद्धि से काम लेना है। तो कहीं कहीं उन्होंने कहा आपको देवकी से तो कोई भय नहीं। हाँ, उसने कहा देवकी से तो भय, वचन मैं देता हूं, वसुदेव सदैव सत्य बोलते हैं, वचन मैं देता हूं, इसके जो पुत्र होंगे वो मैं आपके सामने लाऊंगा, चाहे प्रथम हो चाहे 8वां, आपकी जो इच्छा हो सो करना, आप देवकी को छोड़ दीजिए। बचा ले, कहीं बुद्धि बल से और कहीं शारीरिक बल से और कहीं कानून बल से। अवसर देखना है। अब कोई अपने ही निज जनों में हमारे धर्म का नाश कर रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमारे धर्म इस समय संकट में है, अब नहीं, अब हम नहीं बख्शेंगे, हम उसको कानून में शिकायत करेंगे और अपनी ही सुरक्षा करेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य छोटी मोटी जो सहनशीलताएं हैं, जैसे पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव सहन करो, थोड़ी उसकी गलती सहन कर जाओ, थोड़ी तुम उसकी गलती सहन, ये ऐसे प्रेम संबंधों को छोटी थोड़ी गलतियों में नहीं। अब पता चला कि ये हमारे को नाश भी कर सकता है या कर सकती है, अब वहां सावधान हो जाओ। अब प्रियता से बात नहीं होगी, अब बात वो मलिनता में पहुंच चुकी है, अब उसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। फिर वो संबंध निर्वाह नहीं, अब अपने प्राण और जीवन को बचाकर जीने की, भगवत प्राप्ति की, भगवत मार्ग की बात रहेगी। अब वहां अगर संबंध विच्छेद करना पड़े, वहां हमें कानून का सहारा लेना पड़े, वहां हमें समाज का सहारा लेना पड़े, लेना चाहिए। वहां क्षमा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं, वहां धर्म रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए प्राण रहेंगे तब तो भजन होगा ना, प्राण रहेंगे तभी तो इस परिस्थिति में, जैसे पीछे हमने चर्चा में कहा कि हम बार बार कहते हैं माता पिता की सेवा करो, माता पिता को भगवान मानो, क्योंकि ऐसा है। अब जैसे किसी के हृदय में प्रश्न हो जाए कि अगर पिता ही शोषण कर रहा है, अब आपका ये वचन कैसे लागू हुआ कि भगवान उसकी सेवा करो, तो ध्यान से सुनो ना, उसी में है। यदि वो धर्म विरुद्ध आचरणों में उतर चुका है, तो अब वहां क्षमा नहीं काम करेगा, वहां पिता भाव नहीं करेगा, वो राक्षसी पशुवत आचरण वाले को, जैसे पशु अगर बिगड़ जाए तो उसे फिर बंधन में ही डाला जाता है, कानून हमारा बंधन उसे प्रदान करेगा। हम न्याय विभाग को अपने हाथ में न ले और हम अपने कानून को समर्पित करें, वो बात करें। हम जो कह रहे हैं उसको समझना है, हमें कहाँ क्षमा करना है और कहाँ विरोध करना है, ये बात भी है। अब जैसे अपने लोग हैं, सर्वतो भावेन क्षमा का ही आश्रय लिए हैं। आप चाहो तो प्राण ले लो, अगर मेरे प्रभु की इच्छा है कि, तो वो हो जाए, अगर नहीं है तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम एक कदम भी आगे बढ़ सको। अब आप लोग गृहस्थ में हैं, बहुत सी ऐसी
विरोध वृत्तियां हैं जिनको आपको अपने को बचाना है। जहां तक हम सहन कर सकते हैं धर्म रक्षा के लिए वहां तक तो, और जहां सहन नहीं है तो विनय, सामनीति के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा, नहीं तो फिर आखिरी दंड भय के द्वारा। भगवान गए दुर्योधन आदि से संधि का प्रस्ताव रखा, बहुत 5 गांव दे दो, जब नहीं तो फिर गला काटने का हुक्म दे दिया। समझ रहे ना किसका प्रश्न था? तो आप समझ रहे हैं? हमारा तात्पर्य है हाँ, जहां तक सहन कर सको पहला कर्तव्य है सहन करना। उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर एक बार में हार गए तो 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का गया, ईमानदारी से पूरा किया। लेकिन उन अधर्मियों ने इस बात को ना स्वीकार करके 5 गांव भी नहीं देने की बात कह दी कि करेंगे तो युद्ध से ही, नहीं तो सुई की नोक भर नहीं देंगे हम। तब फिर युद्ध शुरू। आखिरी तक हम प्रार्थना और, लेकिन यदि कहीं हमारे धर्म पर बात आ रही हो फिर हम सह नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म के लिए ही जीवन है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। अब जैसे हमारे राष्ट्र में संकट हो तो हम संत वेश में तो हम चैन से रह लेंगे? अब विचार करो, हमारा राष्ट्र संकट में हो तो हम चैन से रह लेंगे? नहीं, आग लग जाएगी। क्योंकि हम भी एक संत वेश में हैं लेकिन हम एक भारतीय हैं, हम एक नागरिक हैं। अगर हमारे पूरे राष्ट्र को संकट हो गया तो हमारे धर्म को अभी धर्म संकट में फंस जाए तो हमारा भजन क्या होगा? तो यहां देखना है फिर तप और भजन, जो जो बल काम करेगा उससे अपने राष्ट्र की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रायः संतों ने किया है। इतिहास साक्षी है। विवेक के द्वारा देखना है, जितना हम सह सकते हैं उतना सह सकते हैं। और जब सहन की सीमा खत्म और हमारे धर्मनाश या शरीर नाश की बात आ गई, अब हम नहीं सहन करेंगे। अब उसके बाद, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, अलग अलग विधान है, हमारा निवृत्ति मार्ग है, आपका प्रवृत्ति मार्ग है। तो जहां तक सहन करना है वहां तक एक सीमा है, इसके बाद नहीं सीमा है। हमें सब में भगवत भाव करना है, पर वो राक्षसी भाव में आ गया है तो भगवत भाव करते हुए भी उसके राक्षसी भाव का उत्तर राक्षसी भाव से ही दिया जा सकता है। जहां तक है तहां तक है, फिर जब समझाने की भाषा आए तो वो जैसा समझना चाहता है। बहुत विधान है हमारे, पर ये ध्यान रखें कि कानून को अपने हाथ में न ले, नहीं तो हमारा जो बचाव पक्ष था वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो हम अपने शरीर और धर्म की रक्षा के लिए अगर हम अपने कानून के विरुद्ध आचरण कर देंगे तो कानून का अपराध तो हमने कर दिया ना, तो हमारा जीवन जेल में होगा, तो क्या धर्म बचा, क्या हमारा प्राण रक्षा बची? बहुत सुलझना भी है ना। जैसे मान लो हमें अपने आप को बचाना है, हर तरह से बचाना है। हम अपनी रक्षा के लिए कानून के विरुद्ध आचरण कर दिए तो कानून मुझे बख्शेगा नहीं। हाँ, तो इसलिए हमको हमारा जीवन सुरक्षित बहुत बुद्धि के, इसीलिए हम कहते हैं भगवान की प्राप्ति जीवन मुक्त होने के लिए, चलो कोई बिरला ऐसा चाहता है, अरे जीने के लिए भजन कर लो। कम से कम हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध हो कि हम अपने को बचा लें, अपने परिवार को बचा लें, अपने समाज को बचा लें, अपने देश को। जितना आपका विवेक है आप बचा पाओ। ये माया का काम देखो कैसे कैसे लीलाएं कर रही है। हम बचाव पक्ष की बात करते हैं। जहां तक है सहन कीजिए, जो बात है कानून का सहारा लीजिए, भगवान का बल लीजिए। आपको अपने ऐसी कोई क्रिया नहीं कर देना कि आप फंस जाओ, बचाव पक्ष में आप फंस जाओ, आपका जीवन व्यर्थ चला जाए। इसलिए बहुत कष्ट में जीवन होता है जेल का। हम एक बार मिले थे गंगा किनारे, जो बहुत से क्राइम करके गए थे और काफी वर्ष रहे वहां, तो वो कह रहे थे महाराज, हम अपना अनुभव कह रहे हैं कि अगर गांव का एक साधारण व्यक्ति 5 जूता मार देना तो उसको सह लेना चाहिए, लेकिन जेल जाने वाला कर्म नहीं करना चाहिए। वो बढ़िया अनुभव तुमने बताया कि मतलब अगर ऐसा अपमान भी हो तो सह जाए, जेल न जाने वाला। तो हम कहीं क्रोधावेश में ऐसा न कर ले कि हमको फिर वो जो हम धर्म कर्म भजन साधन, जो जीवन उन्नति का है, जो जीवन आनंदमय है, वो हम जेल में। क्योंकि आप मनमानी करोगे तो हमारी सरकार बख्शेगी क्या? अगर पता चल गया तो फिर आप फंस जाएंगे, अपराध कानून का भी ना होने पावे। तो ऐसा बहुत विवेक की जरूरत है, जीने के लिए बहुत विवेक की जरूरत है। जरा सी गलती, हंसी मजाक जरा सी, और वो जरा सी बात दूसरे रूप में पहुंच गई कि ये हमको इस तरह से, और वो जेल पहुंच गया। बहुत सावधान, और वो सावधानी भजन देता है, इसलिए सबसे कहते हैं राधा 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 रटो। अगर शराब पियोगे, मांस खाओगे, जुआ खेलोगे, बेविचार करोगे तो बुद्धि तुम्हारे ऐसे कर्म करवा देगी जो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। देखो जितनी जेलें भरी हैं सब बुद्धि का चमत्कार है कि नहीं? अच्छा, जितने बड़े रोग हैं
ये सब इसी बुद्धि के कर्म